जानते हो जितने भी ये धार्मिक चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, क्या है, पूजा पाठ क्या है, जितने भी ये आपकी आध्यात्मिक रिचुअल्स हैं, स्पिरिचुअल रिचुअल्स हैं, जितने भी आपके अनुष्ठान हैं क्या? आप जो भी कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, जितना भी आप परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, सर के बल खड़े हो रहे हो, योग कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, आइसोलेटेड होके आप मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, है क्या आखिर ये? क्या चीज़ पैदा होती है इससे? या क्या चीज़ आप पैदा करना चाहते हो इसलिए ये सब चीज़ें कर रहे हो? परमात्मा को पाना चाहते हो तो आपने जाना परमात्मा क्या है। क्या है ये सब चीज़ें करके क्या आता है? वो है आपकी दृष्टि, केवल आपकी दृष्टि। दृष्टि बदली सृष्टि बदली, दृष्टि बदल सृष्टि बदल जाएगी कहते हैं। तो ये दृष्टि कैसे बदलेगी? इस दृष्टि को बदलने का नाम ये अध्यात्म है, इसी दृष्टि को बदलने का नाम धर्म है, इसी दृष्टि को बदलने का नाम परमात्मा का रास्ता है। दृष्टि तो आप बदलते नहीं हो, परमात्मा की बातें करते हो। दृष्टि तो वही नीचे रहती है, दृष्टि तो वैसी ही रहती है जैसी है, लेकिन चाहते हो कि परमात्मा मिल जाए। दृष्टि तो आपकी टिकी हुई है संसार के सुखों में, संसार के भोगों में। दृष्टि तो आपकी टिकी हुई है लालच में, सेक्स में, शादी करते हो, बच्चे पैदा करते हो, और परमात्मा की बातें चलती हैं। जेब काटते हो पूरे दिन, अगर डॉक्टर हो तो बड़ी बड़ी फीसेस लेते हो, कभी किसी का मुफ्त ट्रीटमेंट नहीं करते। जितना लूट लो पेशेंट को उतना अच्छा वो डॉक्टर हो, और कहते हो बड़ी बड़ी भक्ति की बातें करते हो, कृष्ण की बातें करोगे, राम की बातें करोगे। तो जानो कैसे दृष्टि बदलोगे? तो दृष्टि पे तुरंत फोकस कर दो ना। वो कौन सी दृष्टि है और वो कैसे दृष्टि आएगी? उसे ही द्रव्य दृष्टि बोलते हैं। यहाँ सारी की सारी दृष्टि ही दिव्य होती है, दिव्य दृष्टि है सब। दिव्य दृष्टि क्रिएट नहीं की जाती कि उसके पास तो दिव्य दृष्टि आ गई। दृष्टि होती दिव्य है, अगर दृष्टि ना हो तो आपको दिव्यता का मालूम पड़ जाएगा। कितनी दिव्यता है आपकी दृष्टि में। मैं अभी सिर्फ आंखों की बात कर रहा हूं, अगर ये आंखें ही ना हो, जिस दृष्टि को आप डेली यूज कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, पूरा संसार आपको दिख रहा है, और आप तो भी कह रहे हो कि मैं दिव्य दृष्टि पाना चाहता हूं। जब ये आंखें नहीं रहेंगी, भगवान ना करे कि रोशनी ही चली जाए, तो आपको फिर मालूम पड़ेगा कि ये दिव्य है या नहीं है। कि जिस दिव्यता के पीछे मैं भाग रहा था, मेरे पास तो दिव्यता थी, यही रोशनी की वैल्यू तब मालूम पड़ेगी जब ये रोशनी खो जाएगी। तो दिव्य दृष्टि कहीं से नहीं आएगी, जो चीज है वो दिव्य है। बस थोड़ी सी धूल पड़ गई है, उस धूल को हटाना है। देखना मात्र है कि परमात्मा मिल गया, केवल देखना है। दृष्टि बदली तो सब कुछ बदल जाएगा। और हम क्या चाहते हैं और हम क्या करते हैं? हम सब कुछ बदलते हैं, सब कुछ। हम घरों पे भी खूब झाड़ू लगाएंगे, खूब नौकर चाकर चमाचम कर देंगे घर को आपके। बस एक चीज ना बदल जाए, दृष्टि। बाहर की पूरी सिचुएशन बदल दोगे, फिर बैठ जाओगे दूसरों को बदलने में। घर वालों को बदलोगे, वाइफ हस्बैंड को बदलेगी, हस्बैंड वाइफ को बदलेगा, पेरेंट्स मिलकर बच्चों को बदलेंगे, बच्चे अपने पेरेंट्स को बदलेंगे, फिर शायद कॉलोनी को भी बदलने लगो, सोसाइटी को भी बदलने लगो। जो हो रहा है सबको बदलोगे, लेकिन बस एक ही चीज नहीं बदलना चाहते, अपनी दृष्टि। और जिसकी वजह से परमात्मा आपको दिखेगा नहीं, इस दृष्टि से। उस दृष्टि के बारे में जानना है ना, वो है कौन सी दृष्टि, क्या है वो देखने का नजरिया। देखने का नजरिया ही बदलना है। कैसे आप चीजों को देख रहे हो, वो ही है दृष्टि। आप नकारात्मकता देख रहे हो या सकारात्मकता देख रहे हो, यही है अध्यात्म। आपके अंदर लोगों में कोई चोर नजर आ रहा है, कोई डाकू नजर आ रहा है, या सब में वो परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द दृष्टि। यह है दृष्टि। थोड़ी सी धूल हटी नहीं, जो भी दृष्टि आपके पास है ये दिव्य बनी नहीं। और कोई दिव्य दृष्टि का मतलब नहीं होता। तो परमात्मा की रेस जो है, परमात्मा को जो पाना चाहते हो, तो इतनी सी चीज करनी है आपको, दृष्टि बदलनी है। अब यहाँ पे आपका एटीट्यूड क्रिएट हो रहा है, देख लो। जिस एटीट्यूड के मोटिवेटर्स बातें करते हैं ना कि एटीट्यूड, एटीट्यूड, व्हाट इज द मीन ऑफ द एटीट्यूड, व्हाट इज द एटीट्यूड?
एटीट्यूड के पीछे भाग रहे हो, लेकिन एटीट्यूड ही नहीं मालूम क्या है। लोटस के पास एटीट्यूड है, कमल का फूल जो होता है, कितना बड़ा एटीट्यूड है लोटस के पास। कहता है, मैंने तो नहीं सुना लेकिन कहता ही होगा कि परमात्मा तू दे मुझे कीचड़, दे मुझे हिंड्रांसेस, दे मुझे गंदा पानी, दे, मैं उसमें खिलूंगा परमात्मा, क्योंकि तू मुझे दे रहा है ना। ये कीचड़ तूने दिया ना, तू दे रहा है परमात्मा। जो तेरा दिया गया है, दिया हुआ है, वो गलत हो ही नहीं सकता। जो भी परमात्मा का दिया हुआ है वो गलत कैसे हो जाएगा। यहाँ पे सुख दुख, हिंड्रांसेस, ऑब्स्टेकल्स, ओके, स्ट्रेस, नकारात्मकता, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, सब चीजें दी किसके द्वारा जा रही हैं? प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। तो वो गलत कैसे हो सकती है? लेकिन हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी एनर्जी किस में जा रही है? ये नकारात्मक थॉट है, ये पॉजिटिव थॉट है, मतलब सकारात्मक थॉट है। उसके अंदर निगेटिव वाइब्रेशंस हैं, मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। हमारा पूरा जीवन इसी में जा रहा है। 24 घंटे हम यही सोचते रहते हैं, वो गंदा है, वो अच्छा है, वो गंदी जगह है, ये अच्छी जगह है, वो गंदा खाना, वो अच्छा खाना, वो गंदा इंसान, मैं अच्छा इंसान। कैसे कुछ गलत हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड द दृष्टि। किसी को नहीं बदलना है, कोई बदलेगा भी नहीं। अगर आप किसी को बदलना चाहो तो कोई नहीं बदलेगा, आपका समय बर्बाद होगा। किसी को मत बदलो, जिसे बदलना है वो स्वयं ही आके बदल जाएगा। जब कैंडल जलती है आपके कमरे में, लाइट जलती है, हो सकता है अंधेरा आने की कोशिश करता हो, लेकिन अंधेरा आ ही नहीं सकता, एंटर नहीं हो सकता, आते ही वो रोशनी बन जाएगा। भाई जहाँ पे रोशनी है, अंधेरा अगर आता भी होगा वहाँ पे, तो एकदम आते ही अगर वो एंटर हुआ, एंटर ही वो रोशनी के साथ होगा, मतलब रोशनी ही बना होगा, और अंधेरा ही तो रोशनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी को बदलना नहीं है, डंडे लेके नहीं बदलना है, बदल कहीं मारने लगो उसको। जिसको बदलना होगा, आप अपने अंदर जब दिव्यता पैदा कर लोगे, जब आपकी दृष्टि पॉजिटिव हो जाएगी, जब आपकी दिव्य दृष्टि हो जाएगी, तो आपको किसी को बदलना नहीं पड़ेगा। आपके सानिध्य में जो आएगा वो खुद ही बदल जाएगा, खुद ही बदल जाएगा, खुद ही उसके अंदर ऐसी वाइब्रेशंस आ जाएंगी कि आपको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, उसे कुछ एक्सरसाइज नहीं करानी पड़ेगी कि ये कर, व्रत रह, ये कर, तब तू पवित्र आत्मा बनेगा। बस आपके पास आया, आपके चरण छुए, आपके सामने बैठा, बदल गया, जीवन रूपांतरित हो गया। जैसे बड़े बड़े साधु संतों के चरणों में बैठ के जीवन रूपांतरित हो जाता है। महात्मा बुद्ध के पास तो अंगुलीमाल डाकू जैसा रूपांतरित हो गया, इतना खतरनाक डाकू। काट नहीं पाया महात्मा बुद्ध को, कहाँ काट पाया, बदल गया। उनकी दिव्य दृष्टि थी ना महात्मा बुद्ध की। कृष्ण के पास आके कोई कैसे वंचित रह सकता है उनकी बांसुरी को सुने बिना? कैसे? उनके पास जो आएगा वो सेलिब्रेट करेगा ही, कोई धूर्ती होगा जो सेलिब्रेट नहीं करेगा। जब कृष्ण के पास कोई आएगा और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हो तो कोई भी झूम उठेगा, नाच उठेगा, वो डिविनिटी है। और क्या है? दिव्य दृष्टि थी उनके पास। वही दिव्य दृष्टि आपको पैदा करनी है, वही एटीट्यूड आपको पैदा करना है जो आपको आगे लेके जाएगा, चाहे परमात्मा का मार्ग हो और कोई तरक्की का मार्ग हो, संसारिक मार्ग हो। सारे ही मार्ग परमात्मा के हैं, सारी दिशाएं परमात्मा की हैं। आपको चूज थोड़ी ना करना है कि ये दिशा अच्छी है और वो दिशा बेकार है। मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, पैसा कमाओ, दिव्य दृष्टि रख के कमाओ ना, एटीट्यूड पैदा करके कमाओ ना। दीनहीन बन के गलत काम करके क्यों कमाओ? इसे कहते हैं एटीट्यूड। तो लोटस पे आ जाते हैं हम वापस। कमल कहता है कि दे नेगेटिविटी, परमात्मा तू ही दे, कीचड़ दे, कुछ भी दे, लेकिन मैं खिल के रहूंगा। और इंसान के साथ क्या होता है? आपको कीचड़ तो खैर नहीं मिली होगी, आपको कोई ऐसा ऑब्स्टेकल्स तो मिला नहीं होगा जो कमल को मिलता है। कीचड़, गंदा पानी, उससे तो सब अच्छा ही दिया है परमात्मा ने। बड़ी कृपा है परमात्मा की आपके ऊपर, ब्लेसिंग है आपके ऊपर, इतनी बड़ी ब्लेसिंग। आपको कीचड़ नहीं दी, आपको इतना अच्छा वातावरण दिया है, पेड़ पौधे दे दिए आपको, आप सांस ले रहे हो, खुले में सांस ले रहे हो, उसके बाद भी आप नहीं खिल पा रहे। इसका मतलब दृष्टि की कमी है। परमात्मा ने देने में तो कोई कमी छोड़ी नहीं। किस चीज़ की कमी है? दृष्टि की। तो दृष्टि बदलनी है।
मंदिर जाओ अच्छी बात है, पूजा पाठ करो अच्छी बात है, भजन पाठ सब कुछ करो, अनुष्ठान करो, फास्टिंग करो, लेकिन दृष्टि ना बदले तो ये सब व्यर्थ हो जाती है। और हो क्या रहा है, दृष्टि पे तो हमारा फोकस है नहीं, देखने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो हमारा प्रोसेस है, वो वैसा ही है जैसा है। नेगेटिव चीज़ें देखने का, नकारात्मक चीज़ें देखने का, ढूंढने का, सबकी कमियां ढूंढने का, सबकी आलोचनाएं, सबकी आलोचना करने का, पीठ पीछे बुराइयां करने का, और करते हैं हम तीर्थ स्थान, जाते हैं तीर्थ स्थान, करते हैं हम सारे धार्मिक कृत्य और सीना तान के खड़े हो जाते हैं। इस छोटी सी बात को अगर समझ लिया, इस छोटे से सूत्र को समझ लिया, तो परमात्मा चारों तरफ मिल जाएगा। और परमात्मा तो जब मिलेगा मत फांसो। जो परमात्मा का जो मार्ग है, जो ये अच्छा मार्ग है, इसमें कितनी खुशियाँ मिलेंगी, कितना आनंद मिलेगा, पूरा आपको वाइब्रेटेड कर देगा। उस आनंद से आप वंचित हो, उस बारिश से जो परमात्मा कर रहा है निरंतर आपके ऊपर, और आप रेनकोट पहने पड़े हो, अम्ब्रेला लगाए पड़े हो, छाते को फेंक दो, हटा दो रेनकोट, फिर देखो कैसे भीगोगे परमात्मा की बारिश में। हो जाओ वाइब्रेटेड, करो नाच, नृत्य, नाचो। यही तो भक्ति है। संकुचित मत हो, चेतना को फैलाओ, कॉन्शियस को फैलाओ जितना फैला सकते हो। फिर परमात्मा के दर्शन के लिए तरसोगे नहीं, परमात्मा में जीना शुरू हो जाएगा। फिर तभी तो कहते हैं दृष्टि बदली सृष्टि बदली, दृष्टि बदल सृष्टि बदल जाएगी। लेकिन हम तो सृष्टि को बदलने में लगे हुए हैं। दृष्टि कौन बदले, सृष्टि बदलो। दृष्टि बदलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, खुद पे फोकस करना पड़ेगा। अगर हम दृष्टि बदलेंगे, अपना देखने का नजरिया बदलेंगे, तो उसमें फोकस करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? स्वयं में आने से, अपने आप में आने से, जिसे हम स्थिर प्रज्ञा कहते हैं। अपने अंदर की प्रज्ञा तो जगी नहीं, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तो आपको अंदर की प्रज्ञा जगानी है, अंदर की दृष्टि बदलनी है। सारी यात्राएं बंद कर दो अभी से। बस ये देखो कि कहाँ कहाँ आपको नकारात्मकता दिख रही है, किन किन रिलेटिव्स में आपको गंदगी नजर आ रही है, किन किन दोस्तों में आपको गंदगी दिख रही है, सोसाइटी में कैसे लोग हैं जिनसे आप घृणा करते हो, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। आप आज से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। दिस इज कॉल्ड अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आप उनमें अच्छाई देखना शुरू करो जिनमें आप आज तक बुराई देखते थे। आप उनमें परमात्मा देखना शुरू करो जिनमें आप आज तक राक्षस देखते थे। यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है ना जिसमें परमात्मा ना हो। कोई जीव जंतु इंसान, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके अंदर परमात्मा का अंश ना हो, परमात्मा ना हो। आपको दिख नहीं रहा? जानवरों को काट देते हो। अगर आप नॉन वेज खाते हो, आप चिकन काट देते हो, तो आप परमात्मा के मंदिर मत जाओ। इस बात को आप मान लो। 100% ये ट्रुथ है कि मुर्गा खा रहे हो तो भी आप परमात्मा के मंदिर जा रहे हो। मंगल को नहीं खाता जी मुर्गा। तू पूरे हफ्ते तो मुर्गा खाता है, शराब पीता है, मंगल को ना खा के क्या हो जाएगा? मंगल को भी खा ले, एक दिन क्यों भगवान पे एहसान कर रहा है? इसे ही कहते हैं राक्षस दृष्टि। और जब आपको मुर्गों में भी, सब जीव जंतुओं में भी जिन्हें आप खा लेते हो, परमात्मा के दर्शन हो जाए ना, उसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। जो परिस्थिति आपको दी हुई है परमात्मा ने, जो लोग आपको सराउंडिंग करे हुए हैं, जो आपको घेरे हुए हैं, जो चारों तरफ हैं, उनमें आपको अच्छाई दिखने लग जाए। जो भी आपकी परिस्थिति है उसमें आपको परमात्मा की कृपा दिखने लग जाए, समझ लेना दृष्टि बदल गई। बस फिर क्या है, दृष्टि बदल गई, फिर आपको सभी कुछ बदला नजर आएगा। संसार, सृष्टि पूरी बदली नजर आएगी जिस दिन दृष्टि बदल गई। और दृष्टि बदलने का मतलब थोड़ी ना है। दृष्टि का मतलब ही यह है, दृष्टि बदलने का मतलब ही यह है कि अपनी दृष्टि को, जो मैं बाहर देख रहा था, बाहर लगा रहा था, कि मैं अपनी दृष्टि को अब इनवर्ड ले आया, अंदर ले आया। मैंने उसको इंट्रोवर्ट बना लिया। अब वो एक्सट्रोवर्ट नहीं रही, अब वो बाहर नहीं बह रही, अब वो अंदर आ गई, अंदर बह रही है। यू नो, उसे ही बोलते हैं दिव्य दृष्टि। जब तक दृष्टि बाहर है तब तक वो राक्षस दृष्टि, जब वो दृष्टि अंदर आ गई तब वो दिव्य दृष्टि। और एक बार दिव्य दृष्टि आ गई, बस परमात्मा बन गए। फिर आप
डायरेक्ट वो एनर्जी आपके अंदर आने लगेगी और रोटेट होने लगेगी। फिर कोई एक्स्ट्रा परमात्मा तो ही ना आएगा, रूप बना के तो ही ना आएगा। जो जो आपने रचा है परमात्मा को, जो जो आपने अपने स्पेकुलेशंस किए हैं परमात्मा की, इमेजेस बनाई हैं अपने अंदर परमात्मा की, फिर तो रियल परमात्मा आएगा आपके सामने। उसे कहते हैं भक्ति। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक भक्ति आ ही नहीं सकती। समझ लेना इस बात को। नाटक होगा सब, सिर्फ नाटक। बहाने करोगे, वही दोनों लड्डू लेने की कोशिश करोगे, पाप का भी पुण्य का भी। लेकिन ये ऐसे लड्डू हैं, एक ही लड्डू आ सकता है हाथ में, देख लो, पाप का ले लो या पुण्य का ले लो। अगर आप चाहो दोनों लड्डू ले लो, इतनी चालबाजी दिखाओ। तो वो बैठा हुआ है बहुत इंटेलिजेंट, बुद्धिमानों का बुद्धिमान, राजाओं का राजा, गॉड बैठा हुआ है। बाकी चालबाजियों में तो ही ना फंस जाएगा। अगर वो फंसता होता चालबाजी में तो आप 2-4 करोड़ उसे भी दे देते रिश्वत कि ले भाई परमात्मा, अब गरीबों की बस्ती से तो हटी जा, हमारे पास आ जा। ले मर्सिडीज का टॉप मॉडल दिया तुझे, BMW का टॉप मॉडल दिया, ले हेलीकॉप्टर, आजा जरा दरवाजे पर खड़ा हो जा, हमारे ऊपर, हमारे घर पे आ जा। दुनिया को मालूम पड़ जाए हम परमात्मा को भी खरीद सकते हैं। यही है इंसान का दिमाग, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तुमने कर क्या रखा है? भगवान को चौकीदार बना रखा है। अपने गेट पे लगा देते हो गणेश जी की स्टैचू, खुद सोते हो अंदर आराम से, गणेश जी बाहर प्रतिमा बना देते हो गणेश जी की, गणेश जी अब रक्षा करो। बना दिया चौकीदार तुमने। देखो ना तुम कर क्या रहे हो परमात्मा के साथ। यूज कर रहे हो बेचारे को, निचोड़ के फेंक दिया तुमने परमात्मा का। शोषण करते करते उसकी सारी शक्तियां ही खा गए तुम, लग रहा है। अपने गेटों पे तुम बड़ी बड़ी कोठियों में सामने तुम लगा देते हो गणेश जी अब तू रक्षा करना। अरे गणेश जी इसलिए पैदा हुए हैं, तेरी रक्षा करेंगे तुच्छ इंसान। तो तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम्हारी दृष्टि ऐसी है, तो बाहर की यात्रा नहीं करनी है, स्वयं में आना है। उसे ही दृष्टि बोलते हैं। दृष्टि बदली सब कुछ बदल जाएगा। परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मंदिर तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा खुद ही चलकर आएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। बस मन चंगा करना है। मन चंगा मतलब, चंगा का मतलब पॉजिटिव करना है। मन जब पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ आपको, आपकी दृष्टि में दिव्यता आ जाएगी, आपको सब चीज़ें अच्छी ही दिखने लगेंगी। गंदगी में भी आप अच्छा ही देख लोगे। हाँ, आपको क्लाउड्स में भी एक सिल्वर लाइन नजर आ जाएगी। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। सिल्वर लाइन दिखने लगेगी, क्लाउड नहीं दिखेगा, सिल्वर लाइन। समझ लेना, दृष्टि आ गई, दिव्य दृष्टि आ गई, आ गया परमात्मा आपके अंदर। फिर क्या है? बस छोटी सी चीज है, छोटी सी दीवार है जो आपको गिरानी है। और इतनी बड़ी बड़ी रेसें तुम कर रहे हो, कितना टाइम निकल गया, 20-20, 50-50 साल से लगे हुए हो। परमात्मा भाग रहा है, तुम पीछे डंडे ले लेके भाग रहे हो। आजा परमात्मा, रुक जा। परमात्मा उतना ही आगे जा रहा है और तुम्हारी भाग कम नहीं हो रही। और गुरु बैठे हुए हैं आपको पुश करने के लिए, ले बेटा भाग परमात्मा के पीछे। और जितना तुम भागोगे उसके पीछे, वो उतना ही आगे आगे भागेगा। उसे इतना वो थोड़ी ना है, वो तो डरता है तुमसे भाई। वो डरता है इंसान से कि यार मैंने क्या बना के रख दिया ये इंसान, और वो ही तुम कर रहे हो। तो यही मार्ग है। आज से अपनी दृष्टि को बदलना है, दिव्य दृष्टि बनानी है। जो भी दृष्टि है आपके पास, आप तो लकी हैं, आप तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। परमात्मा के लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। हाँ, थैंक्स होना चाहिए। थैंक यू परमात्मा, तूने मुझे दृष्टि ऑलरेडी दी हुई है। थोड़ी सी मुझे धूल मिट्टी हटानी है, बस दिव्य हो गई। ये जिनके पास दृष्टि ही नहीं है उनके बारे में सोचा, आपको दृष्टि दी हुई है। कभी आंखों को बंद करके बैठ जाना, देखना कैसा लगेगा आपको। बस जरा सी आपको मेहनत करनी है, दिव्य करना है, दिव्यता लानी है। जिस दिन दिव्य दृष्टि आ गई उस दिन सब कुछ हो गया। बड़ी बड़ी रेस, बड़ी बड़ी दौड़ जो आप कर रहे हो, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। सब झूठ से छुटकारा मिल जाएगा, सत्यता में आ जाओगे। तो उस दृष्टि को पैदा करने का नाम ही परमात्मा का मार्ग है। ये परमात्मा को पाना है। कोई परमात्मा नहीं मिलेगा, बस दृष्टि चेंज कर लो, उसी क्षण परमात्मा आपके सामने खड़ा होगा। आप जो भी कर रहे हो करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन
दृष्टि पे पहला फोकस होना चाहिए कि मैं सही चीज़ देख पा रहा हूँ, हर एक में मुझे अच्छाई दिख रही है, हर चीज़ में मुझे सकारात्मकता नज़र आ रही है। बस हो गई दृष्टि चेंज। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।